चालू करना चलो। बिफोर स्टार्टिंग विद चेंजेस इन एक्सचेंज रेट फटाक से एक बार चार्ज ला दो यार 35% ही है। पढ़ाई भी करनी है बाद में। ठीक है, मैं और दत्ता जा रहा है पढ़ाई करना। विदाउट सिटी ये काफी वैली में। और उसका डाउट है हो सकता है फिर। ठीक है, नहीं बेटा गला सूखता है। तुम पर्दे बंद रखो बस। और फैन तेज कर दे, टीचर करना। या फैन तेज कर दे। उड़ा दो बेटा, इंसान उड़ा दो, ऐसे वाले कर दो। तू कुछ काम का है नहीं बेटा वैसे भी। तू अपने आप का बात। क्या हरकत है ये इसकी। एक्सचेंज रेट में आते रहते चेंजेस। ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑफ वन करेंसी मतलब क्या है, किसी करेंसी के अंदर में कभी डिप्रिसिएशन आता है, कभी एप्रिसिएशन आता है। दे आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू। The term currency appreciation, currency depreciation describe the moment of exchange rate। ठीक है, इससे ही उसका एक्सचेंज रेट पता चलता है। जैसे डिप्रिसिएशन मिलेगी रेट कम हो गया, एप्रिसिएशन मिलेगी रेट बढ़ गया। करेंसी है ना, ये घर बैठ के भी ऐसे ऐसे लाइन पढ़ते रहे ना। ऑन द कॉन्ट्री करेंसी डिप्रिसिएशन when its value falls with respect to the value of another currency और basket of other currency। basket मतलब क्या है, दूसरे कंट्रीज के मल्टीपल कंट्रीज के करेंसी के कंपेयर में अगर हमारी रुपए की प्राइस कम हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा। ठीक है, मॉडल ला लिया करो ना। फिस फिस कर रहे तो फिर काहे को फिस फिस कर रहे। है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ तो आंख बंद कर लो, फिर कान से सुनो। ठीक है। शायद ब्लैंकेट नहीं है उसका क्या। कभी भी कुछ भी कर रहे तब नहीं सोचा कभी कि सामने बैठने वाले को भी तकलीफ होती होगी। है ना, अचानक से उठ के पानी पीने चले गए। है ना, वो लोग 4 जाएंगे।
और 4 बोतलें भी आगे इंसान थोड़ी ना बैठा है। ठीक है मैं, हाँ, आपस में बात ही कर लेंगे। अब सब सिया जैसे एकदम सिंसियर थोड़ी ना होते, है ना सिंह? करती क्या बेटा, तू बात नहीं करती क्या? नहीं, गुड गर्ल, है ना? हाँ, ठीक है। क्या तू किसके पार्टी की है ना? हाँ, वी शैल फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एग्जाम्पल में, बट तुम्हारे खातिर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे अपने पेरेंट्स बोलते ना, हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बेटा बाहर आने में तुम्हारे साथ में, बट तुम्हारे मन रखने के खातिर हम आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा एंजॉय ये करते हैं। फोटो निकाल, क्या फोटो निकाल? उम्र तुम्हारी फोटो निकालने की? मेरी निकालो, पीछे से बादल भी जलान दो। हाँ हाँ, है ना? इसलिए सिंगल आदमी कहीं घूमने जाने लायक का नहीं रहता, उसको फोटो ही खींचने पड़ते हैं। है ना? दो ही काम है, एक तो पीछे के पॉकेट में दूसरों के सबके मोबाइल जमा करते रहो, और कैमरे से फोटो खींचते रहो, और कुछ काम नहीं इसके पास में। ठीक है ना? नहीं बेटा, सिर्फ फोटो खींचनी होते, अच्छे खींचने होते बेटा। 10 घंटे रहते रहेंगे, कल इधर पड़ा हुआ था उसका फोन। अब वो देता ही, तो मैं क्या करूं? वेलकम। हाँ भाई, तो मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुन रहे हो तुम? सुनो, सुनो अच्छे से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, द रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट इन द मंथ ऑफ जनवरी इज, एक डॉलर की कीमत थी 70 रुपए। एंड वी फाइंड दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, है ना, जनवरी से अप्रैल के अंदर में, इसके अंदर में क्या हुआ भैया? एप्रिसिएशन हुआ। किसके अंदर में एप्रिसिएशन हुआ? डॉलर के अंदर में, है ना? हाँ, ऐसा माल मत फूक के बैठना, बोले सर पहले ₹70 था, अब 75। हमें जनरल अब अपने को एक के 75 पहले अपन 70 रुपए में खरीद पाते थे। नॉट दिस इंडिकेट इन अप्रैल, वो अपने को अप्रैल फुल मिला है। तो एक डॉलर परचेस करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? हाँ, मैं इतना समझता हूँ, कसम से नहीं समझ रहा हूँ। साइकिल के नीचे जान देता हूँ बेटा। हाँ बेटा, हाँ, ये क्या है कि एक महान व्यक्ति होके गए, उन्होंने ये नुस्खा ट्राई किया, तो उन्होंने मेरे को बोला सर साइकिल वाला तुम भी ट्राई करो। ठीक है, डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू, rupee, rupee depreciation here means that rupee has become a less valuable। ये इतना समझ गया कि रुपए की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो गई है ना? अभी वन एंड दी सेम थिंग है। अगर मैं बोलूं कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, मतलब रुपए की बच रही है। मैंने बोला रुपी वीक हो गया, फिर भी रुपए की बच रही है, तो रुपी रुपी, है ना? हाँ, इसके साथ में अपोनेंट अगर स्ट्रांग है, इनडायरेक्टली इट मींस यू आर फीलिंग वीक, और तुमने बोला कि मैं वीक हूँ, तो मतलब कोई भी कंडीशन। हाँ, ये ये ओमकार की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अब इतने नखरे कर रही है ना। बट मैं तो पहले से आईपीएल लेके रखा हूँ बेटा, पहले मेरे पास एंड्रॉइड था ही नहीं। होम करेंसी डिप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी। देखो, द होम करेंसी दस बिकेम रिलेटिवली लेस वैल्यूएबल। ठीक है, अभी मतलब क्या बोल रहे हैं? द होम करेंसी डिप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। मतलब क्या है? सही सेंटेंस है वो बोल रहे हैं, पहले डॉलर इंडिया के अंदर में जब हम एक्सचेंज कर रहे थे तो 70 रुपए में एक्सचेंज कर रहे थे, अब इंडिया के अंदर में डॉलर की कीमत बढ़ गई, इंक्रीज इन दी होम करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। इंडिया के अंदर में डॉलर की कीमत बढ़ना। समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस है? नहीं, होम करेंसी का रेट बढ़ गया। जैसे पहले एक हजार प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि मोबाइल है, ये मोबाइल तेरे को मिल रहा था 10,000 में। ठीक है, आज भी तेरे को 10,000 में मिलेगा, बट पहले तो 140 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब तेरे को 150 रुपए पे करना है, मतलब होम इंक्रीज इन होम करेंसी हो गया। हाँ हाँ,
हाँ, यहाँ से आगे आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए दिमाग की नहीं, कंसंट्रेशन की जरूरत है कि वो बोल क्या रहा है, बाकी नहीं। है ना, कॉमन लेवल सोचोगे वो तो समझ में आएगी। हाँ तो अरे बट ऑब्वियस ना। तो वैल्यू फर्क क्या गिर गया फिर? हाँ अरे बट व्हाट मैटर्स, क्या ना, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि तराजू सिर्फ है ना वजन बता सकता है, किसी की वैल्यू नहीं, है ना, ऐसा बेटा वो जाने दे, तू तेरे बस का नहीं है, तू आम गिन बेटा, गुठलियों का क्या करेगी। नहीं समझा उसको, ठीक है, क्या समझा बता। ठीक है, हाँ अब सुनो मेरी बात, क्या बोल रहे थे अपन, भूल गए। आभार। अरे हाउ पता, मैं उसमें डिस्टर्ब अपनी सोच और डाल दो उसमें। मैं सोच उसमें अरे फोड़ने का चाह। हाँ अब वही यार, कुछ दिन से चाय बन रही, इधर से तड़का बना डालो उसको, ढक्कन से ढका लो। ठीक है, तो देखो अभी ना हम, नहीं इधर बोलने का नहीं, तुम बाहर जाके चर्चा करते फिर। टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी। ठीक है, डिक्रीज इन अ होम करेंसी प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी, द होम करेंसी दस बिकेम रिलेटिवली मोर वैल्यूएबल। अब आपका क्या हो गया, होम करेंसी वैल्यूएबल हुआ कब, जब आपको 2 डॉलर कितने रुपए पे करने पड़े, 130 रुपए। अब किसी को समझा, कितने का हो गया आप? हाँ, पहले कितने का था, वैल्यूएबल। हाँ बस इतना ही खेलने का अपने को। Under floating system, if for any reason the demand curve for a foreign currency shift to the right, representing increase in demand for current foreign currency, and supply curve remain unchanged, then the exchange value of foreign currency rises. Common sense है, supply थी है, तो common sense उसकी price बढ़ती थी। ठीक है, एंड डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज इट्स वैल्यू, इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, चलो बस ये इतना ही बता रहा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सप्लाई सप्लाई का कर्व सेम दिख रहा है क्या? ठीक है, जबकि डिमांड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है क्या राइट साइड, द आंसर इज यस। ठीक है, द मार्केट इनिशियल इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, पहले वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, ई पे था, विथ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, अब ये एक्सचेंज रेट ई क्यू वो अपने को अभी नहीं देखना ये वाला। ठीक है, एंड इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी, अब डोमेस्टिक के अंदर में फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, विद स्लोप ऑफ डॉलर रिमेन कांस्टेंट। अभी डॉलर का स्लोप कैसा है, कोई भी सप्लाई का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम D1, है ना, ये डिमांड बढ़ गई क्या यहाँ से यहाँ, द आंसर इज यस। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट राइजेस टू E1। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखना, रेड कलर से कर रहा हूँ, ये दिख रहा है क्या, ई से E1 चला गया क्या वो, दिस इंडिकेट द मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब अगर आपको फॉरेन करेंसी बाय करना है तो आपको इंडियन करेंसी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अरे देखो ना, कितनी बार होता है गुड्स खरीदने जाते हो, है ना, जैसे अपन देखते हैं कितनी बार में शूज, है ना, जैसे मान लो कि स्नीकर्स स्नीकर्स बाय करने गया, स्नीकर्स बाय करने गया तब वो $75 का था, आज भी वो $75 का, बट मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इंडियन रुपीज वीक हो गया। ठीक है, अगर मेरे को उसके अगेंस्ट में कम रुपीज, क्या तुम क्या डॉलर में पे करते क्या रे, है ना, बट तुमने देखा ना डॉलर के अंदर में, मतलब अगर तुम कभी मॉल घूमे होगे तो बहुत बार है ना ऐसे इंटरनेशनल प्राइसेस भी रहती है मॉल के अंदर में, वहां पे डॉलर्स में प्राइस रहती है, अब जनरली वो कन्वर्ट करके ही चिपकाते, बट अगर है एयरपोर्ट वेयरपोर्ट पे तो आपको समझ में आ जाता, अपना एज ए इंडियन पर्सन काम बनता है, मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर पे देखने का कि भैया कितने का चूना लग रहा है। रईस बाप की औलाद कोई नहीं है यहाँ पे कि भैया डायरेक्ट लिया दे कार्ड स्वाइप करना ही, डायरेक्ट हाथ में बिल आने के, अच्छा गावा, ठीक है, इतने में तो मैंने प्लॉट बुक किया रहता करके। हाँ, और क्या, आओ, then we shall now examine what happens when there is an increase in the supply of dollar in the Indian market। अब अपन देखते हैं इंडियन डॉलर के अंदर में सप्लाई भी बढ़ गया। ठीक है, किसका बेटा, डॉलर का, डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, डिमांड तो बढ़ी है, अब सप्लाई भी बढ़ गया।
एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट टू द सप्लाई कर्व टू द राइट, सप्लाई कर्व राइट साइड गया, चलो गया गया गया, कहां गया दिख रहा है क्या? ठीक है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस द एक्सचेंज रेट डिक्लाइन टू अ E1। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो गया क्योंकि सप्लाई बढ़ गया। अब एक साथ में दो हाथ घुमाऊंगा बेटा, है ना, इधर से मारना टक्कर आपस में आपसे होगी। फिर वो बचपन में सीखा होगा ना, एक टक्कर से कुछ नहीं होता, फिर एक टक्कर मारनी पड़ती है। किसने किया ये भंड चाले? देखा है बचपन में, है ना? हाँ। और दूसरी बार में अपन तेज मारते सामने वाले को, होता ना ऐसे, वापस मारना पड़ता, नहीं तो बुद्धि चली जाती है। चिंग गए तक ना, आनी नहीं पड़ती, अगर वो वरंडे में है तो पानी डालना पड़ता। हाँ क्या, और क्या नया, ये बचपन के मतलब मिथ है ऐसे कि एक बार सिर टकरा गया तो सिंग विंग आते हैं तो फिर वापस से टकराओ, है ना? और ये टकराने टकराने के चक्कर में बिना सिंग के दो बैल लड़ पड़े हैं। तो वापस पकड़ के लाने का, उसको घसीट के लेके जाने का, नहीं तो इंतजार करने का किसी को लाने का, है ना? ये जो बात हुई, मतलब मेरे को एक बार ठीक है, नहीं चाहिए तो दिन भर नहीं आई। अच्छा है, जैसे वो बाल फिर देखो मेरे की सुनाएंगे और क्या, छीके मारेगी तू कि पूरे मोहल्ले का, एक छीक चलो जाओ, दूसरी जाओ। ये क्या मतलब, अच्छी चीज है, अच्छा अच्छा रूल है ये। बचपन में अगर बच्चों को स्कीम मालूम पड़ गई कि भैया नहीं जाते घर वाले, बाप जा रहा है ऑफिस के लिए, छीक मार के सो गया, उसके बाद उठना बेटा। बच्चे सोते भी लेकिन ना, बच्चे है ना, बहुत कैसे सो सकते, वो मेरे मतलब है अभी, है ना भाभी जी के यहाँ पे, तो उनके यहाँ बहुत छोटे बच्चे, उसमें से एक बच्चे को सोने की आदत थी क्योंकि उसके पापा है नहीं, घर पे आने के वैसे लेट के बैठता ना सोफे पे या फिर बेड पे, तो वैसे बेड को लेट के और वैसे बैठता, तो उसको तब से वैसे बैठने की आदत छोटे बच्चों को वैसे ही सोता। हाँ, मतलब ऐसा बैठेगा, ऐसे वैसे वैसे ही सो जाएगा। नहीं नहीं, मैं वैभव सर थोड़ा ना, ठीक है, वैभव सर सुन के, हाँ कर तेरे को लगता है चेक करेंगे, वो रिकॉर्डिंग मिलेंगे, वो इधर चार्ट खोल लेंगे। साला देख के सोचो कल, उसकी बातें सुन के फिर वो मेरे साथ में पता है कि मैं किस मात्रा तक के जा सकता हूँ, बट उनको पता है कि उसकी नहीं चले जाएगा याद में, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है। एंड इंक्रीज इन द सप्लाई शिफ्ट टू द सप्लाई का S1 एंड कॉन्सिक्वेंसेस एक्सचेंज रेट डिक्लाइन टू E1। अब मैं बंद कर दूंगा तेरी स्क्रीन। इट मींस है ना, लेजर नहीं है बेटा, लेसर यूनिट ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे ही फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ा, उसको एक्सचेंज करने के लिए आपको कम रुपये करने पड़ रहे थे, तो आप मेरे को बोलोगे सर डिमांड तो बढ़ रही थी, बाबू डिमांड बढ़ी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई भी बढ़ा, तो बताओ कौन बढ़ा? ठीक है, डिमांड वही है, डिमांड बढ़ेगी, आधी डिमांड बढ़ेगी, आधी डिमांड वाली वो रुपीस वाली आता सप्लाई पण माझ्याकडे रुपीस वाली इक्विलिब्रियम सेट अप, हाँ, that domestic currency has appreciated। और फिर कल वड़ा पाव कितना खाया, फिर किसने किसने नहीं खाया, क्या वड़ा पाव नहीं खाती, वड़ा पाव नहीं थी मैं, अच्छा अच्छा। As we are aware, in a open economy, firms household are exchange rate to translate foreign price in terms of domestic currency। हमको क्या करना है उसको प्राइस, ये अभी किचकिट काम है। एक्सचेंज रेट ऑल्सो परमिट अस टू कंपेयर द प्राइस, हाँ ये बोल रहा था जब भी मैं, अब जैसे ही इन्होंने बोला है ना, तब बोलते बोलते ये औरत बोली कि बोले सर इसका मतलब अपने को दूसरे वो है ना दूसरे करेंसी के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, विदाउट कंपेयर किए आपको आपकी प्राइस का वैल्यू ही नहीं पता चलेगा। समझ में आया क्या? मेरी क्या वैल्यू है, मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा ना, कंपेयर करेंगे तभी बताएंगे हु इज बेटर।
ठीक है, इंडियन टीम इज द बेस्ट क्रिकेट टीम, जब तक कि किसी के साथ में मैच नहीं होती फिर मालूम पड़ेगा। ठीक है ना? क्या ऑस्ट्रेलिया? क्या ऑस्ट्रेलिया कंगारू के? हाँ, पूछ काट दूंगा ना, खड़े भी नहीं रह पाएंगे कंगारू। क्या बंदे हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्या, जाने दो, अभी अभी सही सही बैट पे पकड़ते नहीं आते तुम लोगों को। टेस्ट मैच की बातें कर रहे हैं। कभी बैठ के पूरी टेस्ट मैच देखी है? वो भी नहीं समझता तेरे को। एग्जाम्पल फॉरेन में एक सेम $1 में difference। और अभी अब मतलब अपना रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट चालू है 80 रुपीस पे। तो फॉरेन में $1 में चीज मिल रही है तो उतने की प्राइस मिल रही है। तो प्राइस रेट जा सकता है ऐसा। 80 कैसे, 80 से कम कैसे मिलेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी नहीं है, बट हर कॉमन सेंस है, जो चीज तेरे कंट्री के अंदर में जिस प्राइस पे मिल रही है उससे सस्ती में दूसरे कंट्री को बेच कैसे सकता हूँ? अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर एग्जांपल ही ले ले, मोबाइल फोन का ले रही है ना, मतलब मोबाइल फोन है, एक कंपनी है वो बेच रही है यूएस के अंदर में $1 में, सेम मोबाइल फोन दूसरी कंपनी का होगा ना, सेम कंपनी का इंडिया में उससे कम। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है OnePlus एंड आईफोन। पहले तू ना एग्जांपल बना अच्छे से। हाँ सुनता ऐसा कुछ नहीं भाई, तूने पूरा मिक्स कर दिया। ऐसा तो प्रोडक्शन से कैसे कंपेयर कर सकती है? वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस है, वहां के रॉ मटेरियल यहाँ के रॉ मटेरियल में डिफरेंस है, वहां के लेबर यहाँ के लेबर में डिफरेंस है, वहां के कैपिटल के इंटरेस्ट के यहाँ पे, तू उधर कार्यक्रम हो जाता सदा। वो सीधा सीधा बोल दूसरे, मतलब यहाँ पे दो कंट्री को कंपेयर किया ही नहीं है, वो करेंसी को कंपेयर कर रहा है, वो दो प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर रहा है। वो सिर्फ बोल रहा है कि अगर मान लो कि भैया करेंसी की डिमांड बढ़ी, बट एट द सेम पॉइंट अगर उसका सप्लाई भी बढ़ गया, पहले केस में क्या हुआ कि सिर्फ डिमांड बढ़ी, सप्लाई, इसलिए क्या हो गया था, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया था। मतलब अगर आपको $1 बाय करना है तो उसको आपको होम करेंसी के ज्यादा रुपीज पे करने पड़ रहे थे। अब वो बोला सप्लाई करने की वजह से डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, बस यही बोल रहा है, उसके वजह से हमारा लोकल करेंसी हमारे को ज्यादा इफेक्टेड दिखेगा बस। दिस इज रीजन व्हाई एक्सचेंज रेट मूवमेंट कैन अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। सिर्फ इसके वजह से बता रहा है ट्रेड को अफेक्ट करेंगे। जब डॉलर स्ट्रांग रहेगा तब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब जब डॉलर गिरेगा उस टाइम पे हम इंपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं समझा तो तुम शर्मिन को पूछ सकते हो। आज ही शर्मिन किसको तो बोल रहा था, बोले तेरे को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ दो, है ना? हाँ, कौन सा रिलेटेड पूछिए फिर, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड था? हाँ तो तू बोला नहीं कि मेरे को बोल नहीं, बड़ा मैंने बोला नहीं, मैं सही सवाल पूछा। बता तेरे को सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है ना, कौन सा मैं बाद में बताता हूँ तेरे को। तो शर्विन से पूछना, शर्विन का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है नहीं, पूछते थे यार किसको कौन सा सब्जेक्ट बोला हो। मैं कुछ नहीं बोल, चलो खुद बोल रहा वो। बोले तेरे को बोले कोई सब्जेक्ट में डाउट होगा तो बोले मेरे से पूछ ले तो मैं बता दूंगा तुम। तो अच्छी बात है वैसे, ठीक है ना, अच्छी बात है, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा, किसके आएगा, शैतानों के। इसका सबसे सेंसिटिव मुद्दा है वो। हाँ, सब बढ़िया, कोई डाउट? इकोनॉमिक्स, हाँ अभी अब फैमिली फ्रेंडली होगा उस चीज को, फैमिलियर फैमिलियर होगा, फैमिलियर फैमिलियर। हाँ हाँ
चलो उसकी डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, डिवैल्यूएशन। ठीक है, क्योंकि खुन्नत दे रही बेटे बेटे, कुछ चुरा गिरा हमने। दो बेटा उसका, जो भी चीज ली जल्दी से दो, डब्बा विब्बा बोतल वोतल। क्या आयुष, कुछ तो बोला तू। उसका अच्छा, नहीं नहीं, वैसे अपने को फर्क क्या पड़ना, अपने पास में आयुष है भाई। आयुष कुछ तो ही बोला मैं, हाँ। चाय पिएगा आयुष? चाय पिएगा? बिस्कुट? अरे सॉरी, तेरे साइज के हिसाब से बिस्कुट नहीं, कुकी। वो बच्चे में खा रही है किसने? यार मिस हो रही है यार वो, एक दिन करते हैं यहाँ पे। यार कितना में रहेगा? घर से कप लेकर चाय का इधर से मंगाएंगे अपन, अपने अपनी चाय भी लेगा। आरी ले गया, मेरे बैग में चम्मच रहता है। हाँ, नहीं नहीं, अपना अपना। ग्लास लिया, ग्लास में चाय डाला, पहले खारी चूर के डाली, हाँ हाँ हाँ। मतलब गरीब है तो टीचर की वही। हम तो देते हैं, हमारे लिए है ना, उससे ले, हमारे तो हाँ नहीं। हाल है ना, इनके पेट में इतना खर्चा नहीं की। मैंने, मेरे को अभी रिसेंटली मैंने ऐड देखी थी, 24 आवर्स चले है ना वो पेंसिल, लैक में, वाटर वाटर प्रूफ, है ना। ये क्या है, जूली? मतलब किस किस से आगे आई डोंट, हाँ, adjustment in the value of country's currency related to another country's currency or group of currency or a standard. It is a monetary policy tool used by countries that have a fixed exchange rate or nearly fixed exchange rate, क्या बेटा ये, regime, ठीक है, and involves a discrete official reduction in the otherwise fixed par value of currency. The monetary authority formally set a new fixed rate with respect to a foreign currency ऑफ करेंसी बास्केट। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स रेट, जैसे अपन ने कल बताया था कि एक रेट फिक्स कर लेंगे कि इतने पे हम उसको एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इनकम डिप्रिसिएशन इज अ डिक्रीज इन, अब डिप्रिसिएशन का मतलब मालूम है कि जिसके ऊपर में भी अपन डिप्रिसिएशन लगाते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड और सप्लाई अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अभी कल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी पढ़ता है, फ्लोटिंग मतलब विच इज डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, रेट एंड नॉट ड्यू टू गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पॉलिसी एक्शन। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सेंट्रल पॉलिसी का नहीं, अगर सेंट्रल पॉलिसी या गवर्नमेंट का रोल होता तो रेट फिक्स होता। ये रेट कैसा है बेटा, फ्लक्चुएटिंग है, विच इज डिपेंड अपॉन मार्केट फोर्स। ठीक है, रिलेशन इज द अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन एंड इन टर्म्स refers to the discrete official increase of the otherwise fixed par value of nation's currency. Appreciation, on the other hand, is an increase in the currency's value due to market force of demand and supply under। ठीक है, चलो इतना फटाक से एक बार पढ़ो। अच्छा मैं पढ़ने दे रहा हूँ तो तुम्हारे पास में आई होप से मॉडल होएगा, बाजू से डापो, क्योंकि इसको बीच बीच में सलाइन लगाना जरूरी है। क्योंकि कल मेरे घर वालों ने, है ना, कोई तो वेब सीरीज देखने के लिए आईपैड ढापा हुआ था, तो भाई उधर के रूम में था, चार्जिंग हुआ ही नहीं। किसी को कोई चिट्ठी उट्टी भेजनी है क्या?
तो रहा है तुम्हारा
हाँ, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोला तो कैमरा बंद हो गया बाबू। वो बड़ा पाव वाली चटनी इसकी बाजू में वो काम करती थी और उसका धंधा बंद किया। मेरे को क्या- तुम्हारे को चलो बताओ। इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अभी ये जो एक्सचेंज रेट के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं उसके वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखेंगे। ठीक है। The fact that among the macroeconomic variable, exchange rate are perhaps the most closely monitored, analyzed, and manipulated economic measures, highlight the overwhelming importance of a exchange rate in a economy. The unpredictability of the market caused by exchange rate fluctuations can profoundly determine a country's economic performance. Knowledge about the possible effect of exchange rate fluctuation enable us to have an understanding the appropriateness of exchange rate policy. ठीक है, इसका नॉलेज रहेगा तो ही हम अच्छी से एक्सचेंज रेट पॉलिसी बना सकते हैं। स्पेशली इसको स्पेशली पढ़ते क्या, ई स्पेशली पढ़ते? अच्छा स्पेशली पढ़ते क्या? अच्छा ई स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज है ना। द डिस्कशन दैट फ्लोज वी शैल एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस इन द रियल इकोनॉमी। द डेवलपमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अफेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है वो देखेंगे। The direct impact of fluctuations in rate is initially felt by economic agents who are directly involved in the international trade. ठीक है, इनिशियली फेल्ड बाय मतलब क्या, ये सबसे पहले किसको समझेगा? जो इंटरनेशनल एजेंट्स है जो डायरेक्टली इसके अंदर में डील करते हैं, है ना। मेरे को एक बात बताओ, सोने की कीमत बढ़ेगी क्या घटेगी, ये पहले किसको फील होएगा? करते हैं तुम्हारे अपने जैसे लोग हाथी गेला शेपूट राहिली वो सब पूरे गांव को नहीं करने के मालूम अपने को पड़ेगा लास्ट। तो ये ट्रेडर्स को पहले ही पता होता है कि एक्सचेंज रेट के अंदर में डिफरेंस आएगा। अगर आप कोई अच्छे ज्वेलर वाले को जानते हो और आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, वो अगर आपको अच्छी से गाइड करेगा तो बता देगा आपको कि अभी मत बाय करो, वेट करो थोड़ा और कम होगा, क्योंकि उसको पता है, वो उसके बाप दादा से यही धंधा कर रहा है वो। ठीक है ना। अब जैसे तुम बैठे बैठे यहाँ पे शेयर्स के सजेशन दे देंगे, अरे अभी कम हुआ ले लो, राइट टाइम है ना। हाँ, क्योंकि तुम ना उन्हें तुम्हारे पास जाएंगे कि सर ये वो बोलेंगे रुक जा बेटा अभी अभी तो और होगा कम, क्यों तुम्हारा शरीर अभी ऊपर ऊपर से देखा है, उनको पूरा डेटा एनालिसिस पता है, उसका पूरा डेटा का एनालिसिस करके बैठे हुए बाद में। Fluctuations in the exchange rate have a significant role in determining the nature and extent of the country's trade. Fluctuation in the exchange rate affect the economy by changing the relative price of domestically produced and foreign produced goods or services.
all is equal and appreciation of a country's currency raises the relative price of export and lower the relative price of import. मानते हो क्या आप इसको? अरे ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है ना? इसका मतलब क्या है मालूम, कि तुम्हारे को इंग्लिश नहीं आती या तो फिर इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन नहीं आता। समझिए क्या लाइन किसको? ताली, मिताली। क्या बोल रही है लाइन? क्या बोल रही, क्या बोल रही, क्या बोलती? कंपनी कमाल है, बहुत मनी। समझ में आया? ये सीधा बोल रहे हैं, अगर आपका रुपी स्ट्रांग है तो एक्सपोर्ट करने में आपकी मनी है, और इम्पोर्ट करने में आपकी मनी है क्या? अब है ना, क्योंकि आपको कम पैसे देने पड़ते। जब अगर आपकी रुपए की वैल्यू कम है उस टाइम ना। अरे हाँ, क्या हुआ बेटा? बता, क्या बोल रहे? कंपनी कमाल है, बहुत मनी। अभी बताएगी ना पलक, बताएगी, रुक जा, सुन तू अभी। हाँ पलक, बता बेटा, क्या बोल रहे थे अपन? है ना? खो गया। हाँ गाओ गाओ, चौथी लाइन सुननी है। आगे आगे, ये पैराग्राफ के आगे। हाँ हाँ, तुम क्या व्यवस्था तिकडे, है ना? बाजूच्या हँडवॉश पण आहे। ठीक है, आओ बेटा, फ्लक्चुएशंस ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे समझ गया क्या? इसके अंदर मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के कोई फायदा नहीं, वही वही चीजें लिखी है। एक्सचेंज रेट चेंज अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी प्राइमरली इंक्रीज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिसिएट हुई। डेप्रिसिएट हुई मतलब क्या है? इंडियन करेंसी अब सस्ती हो गई। ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉरेन, तो फॉरेन के गुड्स अपने को क्या लगेंगे? महंगे। ठीक है ना? इंक्रीज डिमांड domestic importing competing goods and for export encourage economic activity and create output expansion. Overall output of exchange rate depreciation is an expansionary impact on the economy at any aggregate level. The positive effect of currency depreciation, however, largely depend on whether the switching of demand has take place in the right direction and in the right amount, as well as on the capacity of the home economy meet increased demand by supplying more goods. क्या बोल रहा है ये? यस बेटा, तू बता तो बेटा उसको। हाँ साक्षी बता, क्या बोल रहा है? वेल, करेंसी की वैल्यू कम होगी, डिप्रिशिएट हुई, तो आपका डिमांड बढ़ेगा एक्सपोर्ट करने में, फिर तो आप सप्लाई बढ़ सकते हो, क्या कभी मतलब लोग ज्यादा बाय करेंगे आपके प्रोडक्ट। मतलब जब अपना करेंसी रेट एप्रिशिएट हो रहा है तो लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, करेक्ट? तो उनको ये ध्यान में रखना है कि एक्सपोर्ट करने के पहले अपने इधर का डिमांड मीट हो रहा है कि नहीं। मतलब पहले अपने इधर का डिमांड, तू ना लास्ट वाली लाइन आकांक्षा की यूज कर ले। मतलब अपने इधर पहले पेड करना है फिर बाद में एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, ऐसा लिखा है वहां पे? ये भी नहीं है। मतलब जब डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का, तब अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा कर, बराबर बराबर क्या? तो डेप्रिसिएट होता है तब करते हैं। फिर तेरा तो टायर ही तो पंचर हो गया। नहीं नहीं,
कहानी में डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सब है। रुक जा हाँ हाँ बता तू क्या बोल रही थी? तू कुछ नहीं बोली। मैं तो सुसुरी तो पा दो चुक 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 इतने मेरे 3 पॉइंट हो गए रहते यार। दद्दा क्या बोल रहा है ये? फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ गया है, उनका सप्लाई अगर ज्यादा करेंसी डिमांड कर रहे हैं, तो अगर हम ज्यादा सप्लाई करेंगे गुड्स, तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई भी बाद में बढ़ेगा। सिंपल बोल रहे हैं कि भैया अगर आपके रुपीस की वैल्यू कम हुई है तो आपके देश में एक ही option है, वो गैस किसी का भी ज्यादा ठीक है, उसकी करेंसी अपने पास में आएगी तो अपने करेंसी की वैल्यू बढ़ती है ऑटोमेटिकली। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? अरे यहाँ पे एक ही चीज है कि आपको जैसे मैंने बोल दिया कंपटीशन के अंदर में अगर तुमको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सेल करना पड़ेगा। वैसे अभी आपकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, मान लो कि मैं 75 रुपए का प्रोडक्ट था, कितने का था? 75 का। अब ये कितने का हो गया? 70 का, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो पहले मैं अगर ये 10 प्रोडक्ट बेचता था तो कितना रुपए कमा रहा था बेटा? 50। अब मेरे को क्या करना है? ठीक है, अरे 10 प्रोडक्ट बेच रहा था मतलब यहाँ पे 10 प्रोडक्ट में मेरे को 50 रुपए मिल रहे थे। अब मेरे को इस केस के अंदर में कितने बेचने पड़ेंगे? वो गड्ढा फुल इसके ऊपर मार्जिन है। अब समझा? अब मैं 10 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, 10 क्वांटिटी कितना पड़ेगा? नहीं sorry। आज तो क्या कंफ्यूजन हो जाता। इतने खतरनाक स्टूडेंट हो तुम। इसने तो एक ही कीमत के अंदर में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सारे लफड़े करवा दिए, है ना? शादी ब्याह लफड़ा डाइवोर्स सब एक ही इसमें करवाया इसने, है ना? बेटा तू एडवोकेट बहुत बुरी बनेगी बेटा। तेरे पास में कोई डाइवोर्स के लिए आया तो फिर से उसकी शादी करवा देगी बेटा। अरे अच्छा, मतलब अब तुमको ये बात कर रही है। हार्दिक पांड्या बनो बेटा। एक्सपोर्ट नहीं, मेरे तो खुद के नाम पे कुछ नहीं है, मम्मी के नाम पे क्या करूं मैं? हाँ हाँ, अब तो मेरे कपड़े लेके जाएगी जाने के लिए। वो उसके लिए। अरे हाँ, ठीक है, तुम खुद आए तो ठीक है, हमने ये नारा वो भी करते खा रहा बताओ भाई। आयुष के साफ सुथरा आदमी है एकदम, अकेला आदमी है एकदम। डेटॉल से नहाता है वो, क्योंकि डेटॉल माने माँ माने नहीं तो माँ खुद धोते रहती है इसको हर well, it's not significantly again. In addition, if export originate from a labor intensive price increase, इधर से बीच में से जाता है कि यावत हेलो इनका 19 तो पहले का है, अभी का नहीं है, 11-23 का है। ये सारी हाँ यहाँ पे मतलब तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रहा है स्पीकर में। अब आता देखो इधर जाएगा बीच में जाता ठीक है। इंक्रीज प्राइस
वेजेस, ठीक है। अब देखो इकोनॉमी वो एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली है, जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा है, और डेप्रिसिएटेड करेंसी मींस अ लॉट ऑफ गेन, ठीक है, उनके लिए उनको फायदा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब वो एक्सपोर्ट करेंगे, उसके वजह से अगर वो लेबर इंटेंसिव है तो एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ाएगी, किसके वजह से बढ़ाएगी? ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट है एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि उनके वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। Depreciation is also like to add to consumer price inflation in the short term, directly throughout its effect on the price of imported consumer goods, and also due to increased demand for domestic goods. The impact will be greater if the composition of the domestic consumption basket consists more of imported goods. Directly cost push inflation by result throughout possible escalation in the cost of imported inputs. In such any inflationary situation, the central bank of the country will have no incentive to cut a policy rate. यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में कोई भी स्कोप नहीं है कि पॉलिसी रेट को वो कट डाउन करे, लोअर डाउन करे रेट, एज दिस इज लाइक टू इंक्रीज द बर्डन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग बिजनेसेस। अगर वो प्राइसेस कम करती है तो इसका अल्टीमेट बर्डन जितने भी लोग बोरोवर्स है उनके कंधों पर आएगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन की वजह से। Fiscal health of a country whose currency depreciated is likely to be affected with a rising export earning and import payment and consequently impact on current account balance. Current account deficit is a dangerous signal as far as growth prospects of overall economy is concerned. If export earning is rises faster than the import spending, then current account balance will be improved. अगर आप सीधी सिंपल मैं बोल देता हूँ, आपने अगर एक्सपोर्ट ज्यादा किया एज कम्पेयर टू इंपोर्ट तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, क्योंकि आपके पास करेंसी आएगी अपार्ट फ्रॉम जाएगी, ठीक है। Companies that have in a foreign exchange throughout external commercial borrowing but have a careless and did not sufficient hedge these loans against foreign exchange risk would also negatively impacted है। सीधी सी बात है, तो आपने फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो अगर इंडियन रुपीस की प्राइस गिरती है तो आपको इसका फटका बैठेगा, क्योंकि आपको उसके ऊपर में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, तो इसलिए आपको उसके ऊपर में वॉच रखना पड़ेगा और हेजिंग करते रहना पड़ेगा। हेजिंग का मैंने कल भी कंसेप्ट बोला था, पूछा एकदम समझाएगा, नथिंग बट अनदर सेट ऑफ करते हुए जाना, ठीक है, क्योंकि मैं समझा था तुमको समझता, बट उन्होंने समझा तुमको बहुत अच्छी से समझा, तब तुमको इस कंडीशन में समझा कि तुमका कोई हेजिंग पूछेगा तो तुम एक्सप्लेन, तो वही होता है सिंपली। वहां पे आपको क्या करना, अपने लॉसेस कम करने, यही उन्होंने बताया है। हमने बहुत हेजिंग करी है ना? हाँ, क्या गड्ढे चित्ते थे अपने। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, डिनोमिनेटेड मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, उनका है ना पोजीशन अपने ऊपर में अभी देखो, डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट डेट करेंसी डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज द इंटरेस्ट बर्डन एंड कॉज स्ट्रेन टू द एक्सक्यूर फॉर रीपेइंग एंड सर्विसिंग फॉरेन डेट। समझ में आ रही है कुछ इससे? इससे क्या समझा? शर्मिन कुछ तो बोला, क्या बोला शर्मिन को? करंसी कम होगी तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ना। सीधी बात है ना? कंट्रीज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, डिनोमिनेटेड मतलब क्या है? वहां पे जो हमने डेट लिए वो फॉरेन करेंसी के अंदर में डिनोमिनेटेड है, तो जैसे हमारे अगर करेंसी के रेट में कम हुआ तो हमको अफेक्ट होगा ज्यादा लेवल पे, ठीक है गौरव? है ना बेटा? कहाँ खो जा रहा तो बीच बीच में? आज किसकी याद आ रही तेरे को? किसका बर्थडे जिसको तू मिलने नहीं जा पा रहा? बोल, तुम्हें लेके जाता तेरे को गाड़ी पर, हैप्पी बर्थडे टू। हाँ बड़ा ध्यान दो उसका, बेटा तुम्हारा दोस्त यादों में खो जा रहा है बेटा। किसकी है? आशिकी में है क्या वो? किधर गया तेरा पंटर, किधर गया? क्या बाबू, एक नहीं आया, दूसरा भी तो है ना? दो का इंश्योरेंस पॉलिसी देने लगा उसको, कपल। अरे तो उसको बोला ना, तेरे को पूरा सुना कर रहा, तू तेरी मशीन खराब है क्या? उसको हाँ ना, अब उसको क्या है कि उसके जो बिखरे पन्ने हैं, उसको स्पाइरल करने का वक्त आ गया बेटा। अब जिसको जैसे समझे उसको वैसे बेटा, ठीक है? तो अभी जैसे कैसे
के पास में मतलब सिर्फ गुटली आम थी है बेटा, पता नहीं मेरा इसका क्या मतलब है। अरे आम विदाउट गुटली इज नॉट आम। आप बोल जाइए। अरे सच में उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, थोड़ा सा दूध, चीनी मिलाओ। हाँ दूध, कोई मिल्क शेक मिलेगा, मैंगो मिल्क जो भी है अपना पियो और निपट जाओ। और देखो भाई हमारे भी घर में कभी अगर आम रस खाने का है और गलती से मतलब तुम अगर कोई मारवाड़ी घर में गए खाना खाने के लिए बैठे और उन्होंने आम रस सर्व किया, तो उनको ये मत बोलना आपने इसमें चम्मच नहीं दिया। चम्मच नहीं देते रहता, ऐसा वाटी लेने का ना। नहीं है, मेरे को मूंछों का फायदा है, सब होने के बाद में एक चम्मच नहीं देते। हाँ 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 हाँ। No. हाँ बेटा तेरे मुंह से दिखा बढ़िया है। बड़ा ऐसा अच्छे पेंसिल से ड्रॉ करके घूम ये ही इज बीटीएस। गोरा गोरा चिकना। अरे बीटीएस मतलब बीटीएस सच्ची सच्ची होता, बीटीएस में दाढ़ी किसको है? तो मैं वो क्लिंच हुआ इसलिए बोला उसको, अब उसमें ऑफेंड मेरे को नहीं समझा। देख मैं क्लीन शो चांस नहीं लगा इसमें। देखो इस दाढ़ी साले 4 बाल बॉडी बॉडी हेयर भी नहीं है। बेटा, है ना। आपकी बात करना ये भी तो बॉडी है ना।
फुल स्लीव के कपड़े पहनने पड़े थे, कैसे लगे? ठीक है ना, मैं टैटू की उम्मीद में था कि यहाँ पे कोई टैटू बना लेगी, तुम सालो, ठीक है ना। हाँ, बात जैसे आयुष की सब खुश हो जाते, चलो ठीक है ना। हाँ चलो, अरे that's it. हाँ हाँ, हेलो 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 फैमिली। हाँ है ना, तो इसके बाहर में इसके मंजिल इसके बस extended fluctuations make financial forecasting more difficult for firms. डिफिकल्ट होगी फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब आगे के सोचने के बारे में, कैसे सोचेंगे अगर इतने चेंजेस आ रहे हैं तो। इंचिंग अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क थ्रू आउट hedging. Investment across international boundaries, exchange rate have assumed special significance. इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। Investment or foreign debt will find themselves facing foreign exchange risk. Exchange rate movement have become the single most important factor affecting the value of investment at international level. सीधी बात है, इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या करेगा? आपका एक्सचेंज वैल्यू। अगर मालूम पड़ गया मेरे को कि भैया एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कम करूंगा, एक्सचेंज वैल्यू कम है तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो एक्सचेंज वैल्यू के ऊपर में अगर मेरे को किसी ने कुछ पूछा, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट, ठीक है, ये कोई लेना देना नहीं अपने को किसी के सेंटिमेंट से क्या करना, ठीक है, कंसेप्शन में ना। फॉरेन इन्वेस्टर लाइक यू, तुम्हारे सेंटिमेंट को समझा नहीं ना, हाँ फिर मैं किसी का नाम लूंगा फिर तुम ही करते बैठेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू बी, अब तो किसको कर रही है इंडस्ट्री exchange rate volatility, foreign capital inflow or characteristically are vulnerable. What do you mean, बेटा? इजीली चेंज हो सकता है। When local currency weakness, therefore foreign portfolio investment flow into a debt and equity as well as foreign direct investment flow are likely to shrink. Shrink मतलब क्या है ना? Weak shocks of capital deficit affecting the country's fiscal health. उसके वजह से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कैपिटल, अरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट आना कम हो गई, तो उसके वजह से क्या होगा? आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप पे करोगे उसकी वैल्यू भी कम होगी, उसकी value कम होगी, आपका कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो अपना इन्वेस्टमेंट तो आपके पास में कैपिटल नहीं बचेगा, आपके पास में कैपिटल नहीं बचेगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन मेरे फैक्ट्री। क्या भी ज्यादा मैं explain किया है इन्वेस्टमेंट, बता क्या होता है इन्वेस्टमेंट? किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करो जिससे हमको प्रॉफिट हो। ये बता explain किया, तो मैंने जो explain किया वो बता, और सोचा बेटा खुली आंखों से, अरे तुमको लड़की बनने का सोच है? अच्छा अच्छा, बता तुझे, बता फिर, बता बता explain कर। लोग इतने डर गए जब से बॉटल फूटी लगा के आ रहा है, बोले अगर ये गया तो इससे तो बॉटल बचेगी, इसने इसको पकड़ के रखा है।
बिजनेस प्लान में अच्छा खाने पीने में दिखेगी ये पीने की संभालो। थोड़ा रहेगा। होता है कि अगर एक्सचेंज रेट होता है तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा, जब एक्सचेंज रेट की कौन सी रहेगी, तो फिर जब आप अगर आप ज्यादा रिटर्न नहीं दोगे तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिक कंट्री में कम होगा और फिर बिजनेस ठप हो जाएगा। बस 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 तो मेरे को लगता है कि 10 मिनट में मेरा खत्म कर लेता हूँ पहले, फिर तुम पढ़ते बैठो 10 मिनट का मेरे को ब्रेक मिल जाएगा भले को। ब्रेक मतलब मेरा ब्रेक ऐसे घूम के नहीं आता कभी, तुम कभी ब्रेक में खूब सारी नीचे घूमते हो मैंने इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं, ये घर पे बैठ के आराम से पढ़ना नहीं। And acquisition of currency under a strong currency makes domestic currency more valuable and exchange for foreign currency. Simple सी बात है, larger foreign currency. And acquisition without defaulting मतलब क्या, अगर उसकी कंट्री की करेंसी का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया तो आप इतनी इंडियन करेंसी की कम फॉरेन की करेंसी ज्यादा परचेस कर सकते हो, है ना। मैं एकदम शांति से बोल रहा हूँ तो समझ जाना अपन बैक ऑफ द माइंड बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोच रहे हैं। रीजन नहीं इसका, अपसाइड माइंडेड इज द बिगेस्ट रीजन। ठीक है, फिर घर पे क्या देखते 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 पढ़ना। कॉमन सेंस इसका वैल्यू कितनी है करेंसी की, है ना। पहले तो उसके अगेंस्ट में तो मतलब अगर आपको उसको सॉरी 85 में उसको खरीदने के लिए 85 ठीक है। The appreciation also depend on the student business cycle as well as appreciation set in during the recessionary phase. The result would be further fall in aggregate demand and higher level of unemployment. उसकी वजह से प्राइस बढ़े तो डिमांड कम तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है ना, तो अपन बोलते हैं डायरेक्ट इन करवा दो, हाँ मैम इसको इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम करो एंड soften the rate of growth of economy. Appreciation of inflation because import are cheaper. क्योंकि आप जो इम्पोर्ट कर रहे हैं competitiveness of domestic industries adversely affected and therefore firm have a greater incentive to introduce technology, innovation and capital intensive production. तो जैसे उसमें एक्सपोर्ट तो मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, पैसा आएंगे मार्जिनल वाला। In case increase import and declining export are liable. Increasing import and declining exports are liable to deficit and worsen the current account. However, the impact of appreciation on a current account depends upon the elasticity of demand for the export and import. A relatively elastic demand for import and export may lead to an improvement in the currency account position. देखो अगर इनइलास्टिक डिमांड वाले हैं तो तुम्हारी अकाउंटिंग पोजीशन चेंज होगी,
अगर तुम इंपोर्ट करते हो तो तुम हाई प्राइस पे इंपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे तो हाई प्राइस पे एक्सपोर्ट करोगे. High inputs in demand for export will be fall in demand and higher will be the fall in aggregate value of export. समझ में आएगा कुछ? अगर तुम्हारी प्राइस ज्यादा तो तुम्हारी डिमांड कम, तुम्हारी डिमांड कम तो तुम्हारा एक्सपोर्ट कम. करंट अकाउंट बैलेंस, वाई करंट अकाउंट बैलेंस? क्योंकि सारे फॉरेन ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होते हैं, है ना? हाँ. अगर किसी का करंट अकाउंट नहीं होगा, वो भी करंट अकाउंट उसको करंट नजर आएगा. हाँ, रहता रहता ऐसा थोड़ा सा रहता कुछ तो भी, है ना? Loss of confidence will be significant if currency appreciation is because of strong fundamentals of the economy. From the discussion in the year, we understand that two countries हाँ, पढ़ो इसको. कहाँ से पढ़ोगे? यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से. इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज, वो स्क्रॉल कर लेना.
राक्षस तो बाहर, और क्या है। और भाभी भी वैसे लगा रहे हैं, नागपुर के विदर्भ विदर्भ, उसको विदर्भ की चीजें सिखाऊंगा। देना 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 पहले क्या करता हूँ। दिन तुझे खाना खाली दिन दे, मान जा बेटा। और इसमें तो पहले इसका हाँ, ऐसा सुन के मेरे को भी टेंशन आता है। आले अंगद जी, कोणाचा अंगद जी? चलो इसको खत्म होने में अभी मैं एक बार देख लेता हूँ। आज वेडनेसडे, आई थिंक सो थर्सडे तक इसमें खत्म होना चाहिए अपने आप में। खत्म, क्या लगता है? 12 तारीख को इसमें 30 से 12 तारीख समझ नहीं आया, समझ मैं गाड़ी में कुछ नहीं। दर्द इश्क ये तेरा। अच्छा चाहिए अब ये गर्म क्या है ना। हाँ चलो आओ, क्या कर सकते हैं अब, है ना। बाबा सर का नाम लेके शुरू करते हैं, पैसे वाला का नाम लेने से अपने को थोड़ा पैसा मिले। ठीक है, तो सिया ने मन के अंदर में पापा का नाम लेना चालू कर दिया बेटा, है ना। बट सिया स्मार्ट है, सिया पापा का नाम नहीं लेती, तुझे क्यों? चलो ये तो घर का पैसा है, दादा का नाम ले। मम्मी का नाम लेती क्यों? बड़ा फोन कर इसमें, मम्मी का कितना घंटा तो नहीं नहीं, हमको काम नहीं, मेरा इम्पोर्टेंस है ना। 17 ठीक है, 1750 से 17,500 और 5-6 याद कर बेटा, बता तो कितने, है ना। देखो कैसे चालाक लोग हैं इस दुनिया में। मम्मी आगे जितना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, मम्मी उत्तर में 1,000 स्टॉक बाय कर लेंगे। तो उस पर कब का, क्योंकि क्या है, ये एक्सपेंडिचर ही चाहिए। हाँ किसी अगर नहीं कर सकते तो खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। क्या आप एक तो जाएंगे सामने करना है, ठीक है आपने, है ना। अभी से तुझे भी पैसा की बात कर रही है, दे माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते दे, गार्डियन को फिक्स करना पड़ेगा। अरे बट देयर ये एक सब्जेक्ट के बुक के अंदर में 10 पढ़ने वाली चीज है, और एक आर्ट के लिए 10 बुक पढ़ने वाले हम, फर्क है ना बेटा। प्रैक्टिकली बहुत चीजें अगर हाँ और ये तो इससे गंदे
अगर इस पर पूछा हाँ अब international trade in the goods and services. Lately, we have in increase the international movement of capital. This phenomena has received a great reading of an attention not only from economists and policymakers but also from people in a different walks of life, including workers. Different walks of life मतलब जो अलग-अलग phase में है. ठीक है, हो गई आत्मा तो फिर ठीक है. बेटा वो ऐसे ना मेरे को लगता है तुम सारी चीजें निकाल के घर पे आया करो. हाथ में की चीज रही उस पर ध्यान जाएगा, अगले काम पे ध्यान जाएगा. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन दिस into the international capital में से बताया हमको ये चैप्टर में क्या करना है. चुपचाप आ जाओ. टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल. ठीक है. द टर्म फॉरेन कैपिटल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव. हेलो 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 आवाज नहीं आ रही को. हेलो आवाज आ रही लोग ऑनलाइन. ऋतुजा, रंजना, आईडी क्लास को. अरे चाह रहे पैसे नहीं आए. कौन सा कैलेंडर. चलो ठीक है. हाँ from Abraham organization we need to be clear about the distinction between movement of capital and a foreign investment. Foreign capital may flow into the economy in a different way. Some of the important component of foreign capital flow are foreign aid or assistance which may be directly into government grants. Grant समझते हैं. ठीक है. नहीं नहीं मैं तो गलती है. अब बात इंटर गवर्नमेंट क्या होता है. विद इन गवर्नमेंट मल्टी अलग अलग एक दे रही है बेनिफिट दे रही है. ये कहाँ से फंडिंग हो रहा है. वर्ल्ड में. और स्टिपुलेशन और स्टिपुलेशंस है ना. ये स्पेसिफिक फॉरेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एजेंसीज और गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन की एजेंसीज है ना. सेविंग नहीं नहीं. हाँ काम पे काम लगाया यार बच्चे. नहीं देखा. हाँ देखा तूने. देखा रहता तो बंद कर गया वो जमाना यार पहले. सिटी चैनल आता था. हर सिटी के अंदर में चैनल था. उस पर फोन लगा के बोलते थे हमारा फेवरेट गाना चलाओ. वहां पे नंबर आता था नीचे. आप अपना फोन लगा के उनको फेवरेट गाना बोल सकते थे. फिर वो नेक्स्ट गाना लगता है. और वहां पे आता था भी क्या भैया ये गाना इन्होंने पेश मतलब इन्होंने फरमाइश करी है. तो सिटी चैनल बोल के अकोला में चैनल है. वो मेरे जो एकदम खास दोस्त है उसका स्कूल मेट था. मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. बट अभी वो उसका एमडी है. उसके पापा का ही है वो. क्या बनाया उसने वो ऑफिस. अकोला के अंदर में उसने घर बनाया एकदम आलीशान बॉलीवुड वाला. घर में थिएटर वेटर सब ऐसा स्विमिंग पूल मैच विच देखने दे कि सब उसके घर पड़ी करे थे. Borrowing which make different such as direct intergovernmental loans, loans from international institutions, short banks such as the IDA, external commercial banking, the bank foreign exchange. Investment in this
मतलब मान लो शेयर पोर्टफोलियो इन बॉन्ड्स कंटेन सिक्योरिटीज ये कि कौन शेयर प्राइवेट पब्लिक किसके उसके पास में गोल्ड इसी बॉन्ड स्टॉक बॉन्ड डायरेक्ट इक्विटी लेते हुआ इक्विटी लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है फॉरेन पर्सन को गवर्नमेंट ने कितना परमिट किया है कि विदाउट परमिशन वो अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर सकता है मतलब मेरे को कोई पूछने की जरूरत नहीं है दैट इज फॉर फ्री आफ्टर हर एक सेक्टर का होता है जैसे कि न्यूज के अंदर में 0% है क्योंकि ऐसे कॉमन सेंस है अगर उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उनके हिसाब से चलेगा चैनल तो ये कंट्री के अगेंस्ट में ही नहीं बताएंगे और एक्चुअल में कहीं भी न्यूज देखना कहीं नहीं होती नहीं न्यूज चैनल इज द मोस्ट नेगेटिव चैनल कभी कुछ अच्छा नहीं बताएंगे कोई भी चैनल हुआ पहले तो सुन दो नहीं मर जाओगे न्यूज चैनल कर रहे हो इसलिए न्यूज चैनल में देखते हो लेकिन खाना खाते हुए मैं 100 न्यूज देखता हूँ पहले लगाऊंगा इंडिया टीवी या कुछ पहले 100 खबरें देख लेंगे उसमें भी फालतू बनाते रहते हैं हाँ उसमें भी फालतू बनाते रहते हैं क्योंकि बाकी तो डिबेट मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ हाँ एंटरटेनमेंट चाहिए लगा लूंगा फिर मैं महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल एक मिनट में गाली देने निकल रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे है ना इसको कॉमेडी इसको लिटरली सच बता रहा हूँ सबसे बड़ी महाराष्ट्र का रास्ता निकलना और काले तुम अपनी तुम सबको बनाऊंगा मैं ठीक है लाओ एक एक करोड़ लाओ है ना न्यू फ्रॉड डिस्क्लोज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है तो जिसका सवाल तूने पूछा था एफबीआई आ गया बेटा उसका इंतजार हम तेरे को देखो वो आ गया अगर IMF घर से लेट आया एक तो तू आज तो कितना था नहीं तो तू बकायदा चाय पानी नाश्ता नहा धो के है ना 2-4 मिनट अपने भाई को परेशान करके आया है ना फिर भी ऐसी हरकतें मैं वही सुनना चाहती थी बताओ तो ये सिंसियर है और तेरी चाय गिरी बेटा उसके ऊपर Our payment is all investment involving a long-term relationship and reflecting a large interest and control of a resident entity in one economy. You know, enterprise is resident in a economy of other country. सीधी बात है दूसरे कंट्री के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने को बोलते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है मतलब मान लो कि अगर इन्वेस्टमेंट करें उस कंट्री के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो समझ गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब पहले बताते मैंने कहा भैया इंडिया के अंदर में कौन सा है बेटा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन उसके तहत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे मतलब मान लो कि अगर उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे रेगुलेटरीज रखेंगे अगर मतलब मान लो मैं बोल रहा हूँ सत्ता के अंदर में आप 30% इन्वेस्ट करेंगे तो समझ में वो कैसे तो बहुत सारे सेक्टर लगा दे मान लो मैंने बोल दिया कि 10 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अब मान लो कि जस्ट फॉरेन का पर्सन एकदम पैसे वाला आदमी है और उसको 25 का इन्वेस्टमेंट करना है कितने 25 लिमिटेशन कितने का 10 दूसरे कंट्री में 15 करेंगे बोला नहीं वो दूसरे इंडिया के अंदर में
नुकसान है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने बोला थोड़ा लिबरलाइज, है ना। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हो और चीजें सुन रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, उस पर जो परसेंटेज बढ़ा दिए। सेक्टर में हमने 25 बोले, कुछ सेक्टर में हमने 50 बोले, 50 के लिए हमने कुछ में 75, कुछ में 100%। ठीक है, इस तरीके का हमने स्टेक बढ़ाया। फिर बाद में हमने लिमिटेशन हटाई, है ना। अभी 3-4 सेक्टर है, जैसे ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमिक एनर्जी वाले, बम बड़ा ऐसा वैसा, उसके अंदर में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अपने को कंट्री चाहिए, है ना। सिंपल। इसके वजह से क्या हुआ कि मैं बस मेरे भाई को शहीद भी है। इसकी सर्विस का ऊपर करना है उसने। क्या था? काफी खुश रहा उसके साथ। ये उसको सिर्फ बोला बोला, अरे इसको पार्टी पे आके बैठा था, मेरे सबके पास जाके अच्छे से बात कर रहा था, इसके साथ ही सवाल। मेरा नहीं सर, ऐसा हम मेरे को सबको कम बैक होता है। हाँ, मतलब प्रकार से होता है। अरे अरे ठीक है। ठीक है, अब डायरेक्ट इन्वेस्ट कंप्रोमाइज establishing relationship between investor and entrepreneur, subsequent transaction between the इसका मतलब नहीं कि आपके टाइम पर इनकम की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में इसके हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग। IMF बचपन में, ठीक है, एटलीस्ट enterprises by non-resident English related eligible to categorize as below 1%। ठीक है, जब इसका वो नहीं State 10% चाहिए।
यूजर्स, ठीक है। Capital, real investors and other kind of capital, including direct investors and affiliated enterprises, ठीक है। हाँ, foreign investors, उसका नाम है शिवांश, शिवांश घर, हाँ के अंदर शिवांश करके, ठीक है ना। बेचारे का बोलेंगे कि तब कुछ नहीं बोलेगा। कभी आने में पता है आप सामने तो आप आप ही आवाज को देखो, बोलिए और बात तो बोला नहीं रहा है। मैं समझ गया। हाँ बेटा, सारे छोटे डब्बा जैसे दिए ना, मैं ही घर में छोटा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप तो बड़े पैसे, ठीक है। है ना, डब्बा और कैसे और कैसे क्लास तुम मैडम किसका टॉक्स होता है अरे कौन बोलता है और मार्क्स पैसा इसका देती रहता है। हमारा कैमरा होगा आपने आपने प्राइवेट and public enterprise associated with government or government agencies, states, mentioned entities. The main form of direct investment are the opening of overseas company, including the establishment of subsidiary or branch. इसका मतलब ये है कि कोई फॉरेन का पर्सन इंडिया के अंदर में कंपनी स्टार्ट कर सकता है। सर ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हम घटे हैं, क्योंकि वो कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा, इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, ठीक है ना। वो एटलीस्ट 10% मान रहे हैं, तो उसकी कंपनी की यहाँ पे ब्रांच उधर ओपन कर रहा होगा, उसकी कंपनी की कंपनी ओपन कर रहा होगा, तो आपको सबसे भी कंपनी पर चुके हुए बहुत अच्छी से। तो चलेगा आगे भैया। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड परचेज ऑफ कंपनी इन द कंट्री रिसीव फॉरेन कैपिटल, मतलब फॉरेन से कितना कैपिटल आपके कंपनी के अंदर हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपको फैक्ट्रीज के अंदर मेहनत में होगा, इन्वेंटरीज एक्सेट्रा। इन्वेंटरीज का मीनिंग अगर किसी को पता नहीं है तो उसमें कॉमर्स छोड़ देना चाहिए बेटा, ठीक है ना। एंड इंक्लूड प्रोडक्शन फैसिलिटी, है ना। सागर में चलो वो मुंबई चला जाएगा वो, है ना। तो देखो, बस investor return country investor capital also seek the power to exercise control over a decision making to extend अब कौन हवा एक हमें हाँ अब अपने आप क्या है कि मैं थोड़ा अमित आगे हूँ, सीधा पैदल मैं लास्ट टाइम मैं अब मैं
बस गाड़ी डाली थी सोलार सर्विस सेंटर पे, बस से आएगा, बस से आए वहाँ तक, बहुत मजा आया। मैं कलर कुछ नहीं चल रहा है। मैं क्या चला मैं उसका सिस्टम ट्राई कर दिया था मैं। अरे बस हाँ तो फिलहाल तो उस दिन में गया था, उस समय बाइक से यात्रा कर रही, बट उस टाइम पे दोस्त के साथ में जा रहा था, वहाँ पे काम कर रहे थे, मैंने बाइक लेके क्या करेंगे, स्टूडेंट कर रहे थे, तो बस बाकी लाल डब्बा पकड़ लीजिए अभी। सुनो अगला आपने सिंपल सी बात है, उसके पैसे कंट्री मैंने तो आपका इन्वेस्टमेंट किया था कंट्री में पैसे बना तो देखना पैसे का मैंने इन्वेस्टमेंट किया कंट्री में ठीक है ना वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट मतलब investment क्या हुआ है कि आप हायर वाले चलो हाथ कैसे पकड़ अच्छा ये तो अपन हमारे टाइम फिर पूरे China. 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 Hmm. साफ करना चालू किया पहले तो साइकिल निकल के पास में जाके साइकिल के सीट में कपड़ा रखता था उधर से ना पानी लेके ढक्कन में उसको शाइन करने के लिए हाँ है ना हाँ इसलिए ट्रांसपोर्ट अच्छे से मिले। हाँ भाई ये आप ये बहुत लग रही है इसमें से अरे बोल रहा था हमें सब मालूम हुआ आप this activity in foreign country which business activity yet in some way supplement its major activity in company not in a foreign company that supplements whatever is required for the company smart move मेरी कंपनी भाई की कंपनी ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल क्या करती है भैया यहाँ पे गाड़ियां बनाती है बट जो मेरी गाड़ियों के अंदर में पार्ट लगते हैं वो कहाँ से आ रहे फॉरेन से मैंने उस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दिया अब ओनरशिप होगा
है ना, मैं उसके बिजनेस में लगा पैसा। अभी जैसे अपने उनका बिल्डिंग का काम है, तुम सब बिजनेस इसमें क्या यहाँ पे इंडस्ट्री से नहीं, बस ठीक है, बट computer industry in the United States, while other industries are more efficient in other nations, such as the automobile in industry in Japan. Investment, ठीक है, कर रहे हैं अभी। तो अभी switch कर देंगे। I silently हाँ ठीक है।